जीत की उम्मीद रखने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। ये लाइन सटीक बैठती है ट्राइबल गर्ल दिव्यानी कटारा पर, जिन्होंने अपने सपने न सिर्फ देखे बल्कि वो सपने पूरे भी वो अभी तक कर रही हैं, जिनके बारे में आदिवासी क्षेत्र में सोचा भी नहीं जाता। दिव्यानी देश की पहली ट्राइबल गर्ल हैं जिन्होंने बहुत सारे खिताब जीते हैं। दिव्यानी कटारा से फर्स्ट इंडिया ने की खास बातचीत। कहते हैं सक्सेस के लिए कि सक्सेस उन लोगों पर फिदा हो जाती है जो मेहनत करते हैं, और ऐसे ही है एक मेहनती लड़की जो कि मॉडलिंग में आगे बढ़ रही हैं, दिव्यानी कटारा, और ट्राइबल गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे ये आगे बढ़ी, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने खिताब जीते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, और ट्राइबल गर्ल के तौर पर देश में शायद वो पहली हैं जिन्होंने इस तरह के खिताब जीते, आगे बढ़ी हैं, सक्सेस की तरफ वो बढ़ती जा रही हैं। दिव्यानी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। दिव्यानी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर आपका। थैंक यू सो मच मैम। दिव्यानी, आप दर्शकों को बताएं ज़रा कि कैसी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि ट्राइबल गर्ल नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि नहीं जाने देते हैं लोग मॉडलिंग के पेशे में। जी हाँ मैम, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि नहीं जाने देते हैं, वो इसलिए नहीं जाने देते हैं क्योंकि मैम हम लोग एक आदिवासी समाज से हैं। मैं खुद एक आदिवासी समाज से हूँ, जहाँ पर बहुत ही छोटी मेंटलिटी होती है, लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। वहाँ पे बहुत ही पिछड़ेपन में लोग आज भी जी रहे हैं। और जब मैंने शुरुआत की थी तब तो मैम बहुत ही बुरी कंडीशन थी। लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, उन्हें पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, और ना ही उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता था। कुछ भी सपोर्ट नहीं होता था किसी की भी तरफ से। अच्छा, फिर आपने कैसे सोचा दिव्यानी कि मुझे इस पे मॉडलिंग ही करना है और मुझे इसी में आगे बढ़ना है? मैम, मैं टीवी जब देखती थी तो मैं हमेशा मेरे मम्मी पापा को बोलती थी कि मम्मी पापा आप देखना, एक दिन मैं भी ज़रूर टीवी में आऊँगी, कि मुझे आना है टीवी में। और तो सब लोग मेरे को हंस के टाल दिया करते थे कि मतलब एक हम जिस समाज से हैं, जिस श्रेणी से हम लोग हैं, इतना पिछड़ापन जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम लोग रियल में हैं, तो वहाँ पे मैम ये कैसे पॉसिबल था कि मैं टीवी पर आऊँ, एक आदिवासी लड़की टीवी पर आए। अच्छा, फिर आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे आप आगे बढ़ी? बहुत सारी मुश्किलें भी आई होंगी, लोगों ने भी रोका होगा। जी हाँ मैम, मैं सबसे पहले 2011 में जब सीपीएस स्कूल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल भोपालपुरा उदयपुर में मैं पढ़ने के लिए आई, तब मैम हमारे वहाँ पे डांस क्लासेस होती थी, मॉडलिंग क्लास होती थी। तो मैं हॉस्टल में रहती थी, चूँकि मैं सक्सेस बैच में थी, साइंस बैच में, तो हमें अलाउ नहीं होता था कि हम लोग नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें या कुछ भी। तो मैं हमेशा मैम वहाँ पर चुपके देखा करती थी क्लास में कि वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आते थे, बहुत सारे बच्चे आते थे। तो मैं देखती थी कि मुझे भी सीखना है, करना है। तो मैम उन्हें देख कर मैंने वो चीज़ सीखनी शुरू कर दी थी। उसी के बाद एक दिन जो मेरे टीचर थे राजेश शर्मा सर, उन्होंने मुझे बुला लिया कि तुम कहाँ रहती हो। मैंने कहा सर मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो तुम्हें सीखना है, तुम चाहती हो? मैंने बोला जी हाँ सर, मैं चाहती हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। तो वहीं से मैम मेरी शुरुआत हो चुकी थी। अच्छा, कभी पेरेंट ने बोला नहीं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, या ऐसे लड़कियाँ नहीं जाती हैं, मॉडलिंग सही नहीं होती है? जी हाँ मैम, चूँकि मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा हर जगह मेरे साथ था, पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैम हम एक छोटे से आदिवासी समाज से हैं, एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरुआती तौर पर कभी सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए सपोर्ट नहीं किया था मैम क्योंकि उन लोगों की भी एक मध्यम वर्गीय फैमिली से होने के बाद वही छोटी सोच थी कि ये इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत होता है और हम लोग पैसे से भी इतने बड़े नहीं थे, और प्लस हम एक छोटे से गाँव के रहने वाले थे। तो उन्होंने मुझे पहले शुरुआती तौर पर सपोर्ट नहीं किया था। आपके बारे में पढ़ा मैंने दिव्यानी, और आपके फादर को कैंसर हो गया था, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत लोगों ने आपको सुनाया भी था। वो एक दौर क्या रहा था? मैम मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर वही था कि जब मेरे पापा को पहली बार कैंसर हुआ था, तभी मेरी मॉडलिंग में सबसे पीक पॉइंट चल रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि इसके पापा को कैंसर है और ये लड़की मॉडलिंग में जाना चाहती है, एक्टिंग में जाना चाहती है। पर मैम मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। मैंने उस चीज़ को अपनी तरक्की में इसलिए हासिल किया कि आज मेरे पापा को कैंसर है तो क्या हुआ, मैं मेरे पापा को भी संभालूंगी और मैं मेरे सपने भी पूरे करूंगी। तो मैम मैंने वो ज़िद कभी भी नहीं छोड़ी, और वो जो ज़िद मैंने जो ठानी थी, उस ज़िद के बाद मैं मिस लेक सिटी 2017 का पहला खिताब मैंने जीता था।
दिव्यानी, बहुत आपको शायद टाइम हो गया है मॉडलिंग करते हुए, कितना आपको एक्सपीरियंस हो गया है अब काम करते हुए? मैम मुझे 12 to 13 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए मॉडलिंग में, एक्टिंग में। और मैं चूँकि पहले 3 साल पहले मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी, मेरे को यंगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर राजस्थान के लिए भी सम्मानित किया गया था वुमेंस डे पे 3 साल पहले। और मैं 12 से 13 सालों से मॉडलिंग कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं एक यूथ आइकन फेस भी हूँ। और मुझे दिसंबर में दादा साहब फाल्के फैशन लाइफस्टाइल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और उसके बाद मुझे 26 जनवरी 2022 को भी सम्मानित किया गया था मेरे उत्कृष्ट कार्यों के लिए। और उसी के बाद मुझे अभी रिसेंटली 20 फरवरी को मुंबई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे खास शायद ये रहा होगा जब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिली और उन्होंने भी आपको सराहा। मैम मैं मुख्यमंत्री साहब का और मेरे सभी परिजनों का, मेरे गांव का, मेरे परिवार का और मेरी जन्मभूमि डूंगरपुर, गुंडीघाटा, करावाड़ा और मेरी कर्मभूमि उदयपुर व मुंबई के सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन लोगों के प्यार से और उन लोगों के जो सम्मान देने की जो चीज़ें थी उनसे आज मैं आगे बढ़ पाई। और मुख्यमंत्री साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा और मुझे यहाँ पर बुलाकर प्रोत्साहन दिया और आशीर्वाद दिया। जी दिव्यानी, क्योंकि एक मोमेंट होता है जब आप प्रदेश के मुखिया से, अपने प्रदेश के मुखिया से मिलते हैं, क्योंकि आपने ट्राइबल एरिया से आप निकली, वहाँ से आपने मेहनत की और आज जब उनसे मिलते हैं तो एक अलग मोमेंट होता है, खुशी होती है। मैम वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, मतलब बहुत बड़ा मोमेंट था। मैं बहुत खुश थी मैम, क्योंकि मैं हमेशा पिक्चर्स में देखा करती थी, सर को टीवी पे देखा करती थी और मैं हमेशा सोचती थी कि वो दिन कब आएगा जब सर सामने से मुझे बुलाएंगे और मुझे प्रोत्साहन देकर आशीर्वाद देंगे। और वो सपना जो मेरा था वो पूरा हो गया। तो क्या कुछ उन्होंने कहा था जब आप मिले? जब सर मुझसे मिले तो सर ने बोला क्या करती हो, क्या नाम है तुम्हारा। मैंने बताया कि सर मैं ये कर रही हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ और जितना मेरे से हो पाता है उतना गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, वीमेंस के लिए मैं वर्क भी करती हूँ। सर ने बोला उसके अलावा, मैंने बोला सर मैं 12 से 13 सालों से मॉडलिंग में भी हूँ। तो सर एकदम से शॉक्ड हो गए थे कि तुम आदिवासी हो ना। मैंने कहा जी सर मैं आदिवासी हूँ। तो सर ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा तो सर को वो चीज़ ध्यान में आई। सर ने बोला कि तुम वही हो भारत की पहली आदिवासी जो मॉडल बनी थी। मैंने कहा जी हाँ सर मैं वही हूँ। और सर को बहुत खुशी हुई, सर ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सम्मान के साथ सर ने सभी चीज़ें बोली और सर ने बोला कि उनसे जो भी हो पाएगा सर मेरे लिए ज़रूर करेंगे। अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं और आपने क्या सोचा है, क्योंकि आप ट्राइबल गर्ल ही नहीं हैं, डॉक्टर भी हैं, आपके आगे डॉक्टर भी लगा हुआ है दिव्यानी, तो आपके आगे के लिए आप क्या सोचती हैं फ्यूचर में? मैम मेरा अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही आरसीआर एक सिंगर हैं, काफ़ी बड़ा नाम है आरसीआर सिंगर और रैपर, जिन्होंने एमटीवी हसल से निकल के अपनी नाम और पहचान बनाई थी, उन्हीं के साथ मेरा ऑफिशियल सॉन्ग अभी कंप्लीट हुआ है, शूटिंग कंप्लीट हुई है। और परसों ही मैं जयपुर आई थी क्योंकि मुझे सीएम साहब के तरफ से मुझे बुलावा आया था, इसलिए तो वो मेरा एक वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट भी करियर में होगा, क्योंकि मेरा एज ए लीड एल्बम सॉन्ग में, ओरिजिनल सॉन्ग में मेरा एक लीड रोल है और जिसमें कि उदयपुर पूरा बताया गया है। हमारा उदयपुर बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, झीलों की नगरी जिसे कहा जाता है। वो सॉन्ग की शूटिंग वहाँ पर हुई है। वहाँ पे जितने भी देखने लायक स्थलीय जो हैं, जितनी दर्शनीय जो स्थान है वो सभी दिखाए गए हैं उसमें। और उसके बाद हालांकि मेरी वेब सीरीज़ और मूवी के लिए भी कुछ चीज़ें और कुछ मेरे स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह चल रहे हैं और अच्छा रहा तो आप सभी लोग मुझे बहुत ही जल्दी बड़े पर्दे पर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, ट्राइबल एरिया से हैं, आदिवासी इलाके से आप आते हैं, उन सभी लड़कियों को जो इस तरह सपने देखती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उन सभी लड़कियों से और ख़ासकर उनके माता पिता से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को कभी रोको मत, कभी भी लड़कियों को लड़कों से कम मत समझो, क्योंकि मुझे लगता है और मैं मानती भी हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा अच्छी हैं और लड़कों से ज़्यादा वो डिज़र्व करती है हर चीज़ को। और लड़कियों का जो स्वाभिमान और जो अभिमान होता है साथ के साथ, वो होता है उनकी इज्जत। उन सभी लोगों और सभी लड़कियों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो संस्कृति हो,
कोई भी आपका मुकाम हो, अपना ड्रीम हो, उसे पूरा ज़रूर करें, क्योंकि मेरा मानना है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और ये दिव्यानी, डॉक्टर दिव्यानी कटारा, जो कि हर लड़की के लिए एक रोल मॉडल हैं, जिन्होंने ट्राइबल एरिया से, आदिवासी इलाके से निकलकर अपना नाम कमाया है, नाम रोशन परिवार का किया है, राजस्थान का किया है। उम्मीद करते हैं इसी तरह जो दिव्यानी को देखकर लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़ें, इसी तरह राजस्थान का नाम रोशन करें। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मेघा कौशिक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।